अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक और खुश होंगे। तो जी फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत 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 शुक्रिया आप सबका इतना कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, इतना कोऑपरेट करने के लिए। स्पेशल थैंक्स टू माय ऑल स्टूडेंट्स। और आई एम सॉरी कि मैं इतनी देर जो है वो कंटेंट नहीं शेयर कर पाई, लेकिन मेरी क्या मजबूरी थी वो मेरी सभी स्टूडेंट्स को पता है। तो इस वजह से मेरा जो ग्रुप 1 है वो तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छा जा रहा है, और ग्रुप 2 है वो भी स्टार्ट हुआ है। और ग्रुप 2 में जो ऐड होना चाहता है वो मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे जो है वो अपना नाम और अपने शहर का नाम लिख के जो है वो सेंड करे, तो मैं उसको अपने ग्रुप में ऐड करूँगी और आप एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट और एक ब्यूटिशियन बन सकते हैं। तो जी हमने स्किन थ्योरी को रीड कर लिया है, हमने मेकअप थ्योरी को लर्न कर लिया है। अब नेक्स्ट जो है वो हम हेयर की तरफ आए हैं। अब हमने हेयर के बारे में स्टार्ट करना है कि हेयर्स के जो थ्योरी है वो लर्न करेंगे, एंगल्स हैं वो लर्न करेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाएँगी इंशाल्लाह आगे चल के आपको पता चलेगा। अब हमारा जो कोर्स है वो इख्तिताम की तरफ जा रहा है, और आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो हमारा ये जो 6 मंथ्स का कोर्स था वो ऑलमोस्ट हाफ़ से भी ज़्यादा हो चुका है, अब फिनिश होने वाला है। ठीक है? तो एट द एंड आप सबको इंशाल्लाह से जो है वो सर्टिफ़िकेट्स भी प्रोवाइड किए जाएँगे। और जी आज का टॉपिक ये है, आज मैं अपनी लेयर्स कटिंग करने लगी थी, तो काफ़ी अर्सा हो गया था मैंने अपने हेयर्स की ना कोई कटिंग नहीं की है। देखें सारे जो है ना वो बाल बहुत ज़्यादा रफ़ भी हुए पड़े हैं, और बस पैच से बने पड़े हैं। तो इस वजह से मैंने सोचा कि आज मैं ना अपने हेयर्स की लेयर कटिंग करती हूँ खुद ही। तो मैं जिस मेथड से करूँगी आप भी उसी मेथड को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा, ठीक है ना? आप खुद की लेयर्स कटिंग घर में कर सकते हो, बहुत ही ईज़ी स्टेप्स हैं और बहुत ही ज़बरदस्त कटिंग होगी, एट द एंड आप देखोगे, ठीक है? तो हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने लेयर्स कटिंग करने के लिए खुद, तो हम जो है अपने बालों को स्ट्रेट करेंगे। ये मेरे पहले मैं अपने सारे हेयर्स को जो है वो अच्छे से स्ट्रेट कर लूँगी, ठीक है? स्ट्रेट करने के बाद जो है वो हम अपनी कटिंग स्टार्ट करेंगे। तो मैं अपने हेयर स्ट्रेट करके फिर मैं अपना जो है वो वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो आप भी जो है वो अपने हेयर्स को पहले स्ट्रेट करिएगा अच्छे से, तो फिर हम कटिंग करेंगे। अच्छा, तो जी हेयर स्ट्रेट करने से क्या होता है, कटिंग से पहले हम हेयर स्ट्रेट क्यों कर रहे हैं अपने, ठीक है? हेयर स्ट्रेट करने की वजह से जितने हमारे छोटे-छोटे हेयर्स होते हैं ना, वो सारे के सारे जो है ना वो साथ में सीधे हो जाते हैं। जो बेबी हेयर्स होते हैं, जो न्यू निकल रहे होते हैं, या फिर जो स्प्लिट एंड्स होते हैं, तो उसकी वजह से जो है ना हमारी कटिंग जो है बहुत मर्ज लगती है अगर हम हेयर स्ट्रेट करके जो है वो हेयर्स की कटिंग करते हैं, ठीक है? ये मैं खुद की कटिंग की बात कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि एज़ कम्पेयर टू के बाल जो हैं वो गीले करके कटिंग करने से बेहतर है कि हम हेयर स्ट्रेट करके कटिंग कर लें। रिज़ल्ट आपके सामने होंगे, तो आपने जो है वो वीडियो को लास्ट तक देखना है, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर पुराने हैं तो जल्दी से लाइक कर लें। तो जी अब जो है वो हमारे हेयर्स जो हैं वो स्ट्रेट हो चुके हुए हैं, ठीक है ना? अच्छे से हमने अपने हेयर्स को स्ट्रेट कर लिया है। तो उससे नेक्स्ट जो है वो हमने क्या करना है, हमने ये सेंटर से अपने हेयर्स को सेपरेट करना है, ठीक है? बिल्कुल सेंटर से, लाइक आपने किस तरीके से जो है वो अपने हेयर्स की सेंटर वाली मांग निकालनी है। आपने ये अपने आईब्रो के सेंटर वाला जो हिस्सा है ना, यहाँ पर आपने इस तरह से ब्रश रखना है, और इस तरह से ब्रश को ऊपर की तरफ ले जाना है, और फिर जिस तरफ ब्रश का जो है वो एंड होगा ना, उसी तरफ से आपने इस तरह से अपने हेयर्स को दो अलग-अलग सेपरेट पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लेना है, ठीक है? एक दफ़ा फिर से हम चेक करेंगे इस तरह से रख के, और फिर हमने इस तरह से ब्रश को ऊपर की तरफ उठाना है, और फिर हमने ब्रश को सीधा एंड तक ले जाना है, और ये हमारे हेयर्स की सही से सेपरेशन हो जाएगी। ये लाइन हमारी सीधी जा रही है। इस तरह से हम दोबारा से इसको नीट करेंगे। जब आप किसी और की नीट कर रहे होते हो तो आपके लिए आसान होता है, लेकिन जब आप अपने खुद की जो है वो सेंटर मांग निकाल रहे होते हो तो फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। अच्छा जी, तो आपने अपने हेयर्स को जो है वो इस तरह से सेम इसी मेथड से अपने दो अलग-अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देना है, ठीक है? हाफ इस तरफ, हाफ इस तरफ, ठीक है? लेकिन आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जो आपकी ऊपर से आपने मांग निकाली है ये बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, ठीक है? यहाँ से जो है वो मेरे हेयर लॉस हुआ हुआ है, दैट्स व्हाई यहाँ से जगह खाली-खाली लग रही है, ठीक है? तो अब हमने क्या करना है जी, अब हमने ईयर का जो है ना सेक्शन लेना है, जहाँ से हमारा ईयर स्टार्ट होता है ना, वहाँ तक हमने एक सेक्शन ले लेना है, बिल्कुल सेम इसी मेथड से, ठीक है? और बिल्कुल स्ट्रेट सेक्शन होना चाहिए, जैसे कि ये मैंने आपके सामने लिया है, ठीक है? ऐसे जितने भी हेयर्स आए, थोड़े आए ज़्यादा आए, ठीक है ना? आपका ये जो सेक्शन वाली लाइन है ना, ये बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, टेढ़ी मेढ़ी। ये नहीं कि आधे इस तरफ ज़्यादा है इस तरफ थोड़े हैं, तो इस तरह से नहीं होनी चाहिए। दोनों साइडों से आपने इस तरह से सेक्शन ले लेना है, ठीक है? बाकी हेयर्स को जो है वो हम पीछे कैचर लगा देंगे, ठीक है? और बिल्कुल इसी तरीके से इस लाइन के साथ आपने, अच्छा जी, तो कटिंग का जो ये वाला पार्ट है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, और अब तक जो मैंने बताया कटिंग का वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपने हेयर्स को इक्वली बराबर में सेंटर सीधी मांग निकाल के अलग-अलग पार्ट्स में डिवाइड करना। और सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि हमने ईयर टू ईयर सेक्शन लेना है, ठीक है? जो ये वाला सेक्शन लेने का तरीका है ना, इसको हम कहते हैं ईयर टू ईयर सेक्शन, यानी कि कान तक सेक्शन लेते हैं, ठीक है? तो इस सेक्शन को हम ये नाम देते हैं
और अब हमने दोनों साइडों से इक्वली बिल्कुल सीधा से जो है वो सेक्शन लिया। कोई हमारे बाल देखे ना इस तरफ ज्यादा है ना इस तरफ थोड़े हैं, अच्छे से आपको नजर आ रहा होगा, इस तरफ से भी ऐसे ही है, ठीक है। अब इसे ये जो अब मैं इसके बाद ये वाला जो स्टेप करने जा रही हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपने गौर से समझना है। अब जो ये हमने दो अलग-अलग सेक्शन ले लिए हैं ना, इसमें से हमने बनाना है ट्रायंगल, ठीक है। इस वाले कॉर्नर से पॉइंट से शुरू करना है, जो ये सेंटर पॉइंट है, ठीक है। इस सेंटर पॉइंट से हमने शुरू करना है और अपनी कॉम्ब, अगर आपके पास टेल कॉम्ब है तो ज्यादा अच्छी बात है, ठीक है ना। आपने इस तरह से एक ट्रायंगल बनाना है, एक यहाँ से और एक आपने यहाँ से, ठीक है। सेक्शन को नीट कर लेना अच्छे से, अगर हमारा नीट ना हुआ हुआ, लाइक एक मिरर आपके सामने होना चाहिए जी। इस तरह से जो है वो आपके हेयर्स बिल्कुल नीट एंड क्लीन आपका सेक्शन होना चाहिए, ठीक है ना। दोनों साइडों से आपने इस तरह से अपने हेयर्स को इकट्ठा कर लेना है, ठीक है, कि आपके इधर उधर के हेयर्स जो हैं वो आपके हेयर्स में ना आए। अब जी आपने बिल्कुल सीधा और स्ट्रेट रखना है, यहाँ के बालों को अपने ईयर के पीछे कर लेना है, और ये आप जब कट करने जाएंगे ये होगा आपकी गाइडलाइन, ठीक है। क्या होगी? गाइडलाइन। इसके ऊपर ही हमारी सारी कटिंग जो है वो डिपेंड करती है। अब आपने इसकी जितनी लेंथ रखनी है, आपने इसकी इतनी लेंथ रखनी है, आपने इससे नीचे रखनी है या लॉन्ग लेयर्स बनाने हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है जी, आपने अच्छे से इनको कॉम्ब कर लेना है, ताकि जितने भी आपके हेयर्स हैं टेढ़े मेढ़े हुए हैं वो सब अच्छे से आपके बालों का जो है वो आपके हाथ में आ जाए, और आपने इस तरह से ब्रश करना है और इनको सीधा रखना है। अच्छा, अब जो हेयर्स आपके सेंटर में से फॉल करेंगे, लाइक अब मैंने यहाँ से पकड़ा है तो मेरे ये हेयर्स फॉल कर गए हैं नीचे, उनकी खैर है, उनको इकट्ठा करने में नहीं लगे रहना, क्योंकि वो बेबी हेयर्स हैं, वो आपकी लेंथ के साथ बराबर नहीं आएंगे, ठीक है। अब ये यहाँ पर मैं इतना रखना चाह रही हूँ, आपने इसको ऐसे सीधा करना है, 90 के एंगल पे लेके जाना है। 90 का एंगल हमारा बिल्कुल सीधा होता है, ठीक है, ऐसे करना है, और आपने फिर इसको गिरा के देखना है कि ये अगर हमारी कटिंग इतनी होगी तो हम इतने हेयर्स काटेंगे तो ये कहाँ पे आके फॉल करेगा, ठीक है। अगर आप इसे नीचे रखना चाहते हैं तो अपने हैंड को थोड़ा सा आगे ले जाएं, फिर हम इस तरह से चेक करेंगे, फिर ये देखें ये यहाँ पर फॉल करेगा। इस तरह से आपने अपनी कटिंग को अपने हिसाब से सेट करना है कि आपने पहला लेयर जो है वो आपने कहाँ तक रखना है, ठीक है। और टाइट आपने लेके जाना है, बालों को लूज बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। मैं अपना पहला जो लेयर है वो यहाँ तक रखूंगी, चिन तक, ठीक है। बाकी हेयर जो है वो हमने काट देने हैं। उसके बाद जो है वो हमने इस तरह से चॉप करना है हेयर्स को, ताकि जो हमारी कटिंग है ना वो बिल्कुल बराबर हो, और जो थोड़ी थोड़ी सी रह जाएगी उसको हमने इस तरह से पकड़ के स्ट्रेट कर लेना है। अब जो ये हमारी होगी गाइडलाइन तैयार, ठीक है। क्या होगी? गाइडलाइन तैयार होगी। अब हमने जो बाकी सारी कटिंग करनी है ना वो इस गाइडलाइन के मुताबिक करनी है जी। हम अपने हेयर्स खोल देंगे, ठीक है। और जो ये बीच में दो तीन बाल आए हैं ना लंबे से, ये वाले, ठीक है ना, इनकी खैर है, ये बाद में हम दोबारा से कटिंग अपनी जो है वो लेयर्स की करते जाएंगे, तो जो एक दो स्टेप्स होंगे ना वो खुद ब खुद ही नीट एंड क्लीन हो जाएंगे, ठीक है ना। अब हमने बिल्कुल उसी तरह सेंटर से मांग निकाल लेनी है, जो इधर के बाल हैं वो इधर कर लेने हैं, जो इधर के बाल हैं वो इधर कर लेने हैं, ठीक है। ये है जी हमारा पहला स्टेप, पहली लेयर, ठीक है ना। अब ये आप देख रहे हैं कि ये किस तरह से फॉल किया इसने, हालांकि हमने सीधा काटा है लेकिन फिर भी ये इस तरह से इसने फॉल किया है। अब जी हमने क्या करना है, हमारे पास ये वाली साइड की गाइडलाइन ये बाल है, और इस वाली साइड की गाइडलाइन हमारे पास ये वाले बाल है। हमने इसके अकॉर्डिंग आगे किस तरह से कटिंग करनी है ये मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। हमने पहले ईयर टू ईयर एक दफा फिर से सेक्शन कर लेना है, ठीक है। ये है जी हमारे पास ईयर टू ईयर सेक्शन, ठीक है। इसको हमने अच्छे से ब्रश कर लेना है, ताकि हमारे पास जो हमारे हेयर्स हैं वो अच्छे से हमारे हैंड में आ जाए, ठीक है। और फिर हमने इसको लेके जाना है सीधा ऐसे। अब हमने ऊपर की तरफ या सामने अपनी आंखों के सामने नहीं लेके आना, हमने बिल्कुल बालों को अपने जिस तरफ हमारे ईयर्स है ना उसी तरफ को हमने डायरेक्शन में सीधा को लेके जाना है हेयर्स को, ठीक है, बिल्कुल सीधे लेके जाना है जिस डायरेक्शन में हमारे ईयर्स हैं। इस तरह से बार बार कॉम्ब करना है, क्योंकि कटिंग करते वक्त आपने कॉम्ब का ख्याल रखना है। अब जहां पर ये हमारी गाइडलाइन है, ठीक है ना, ये हमारी गाइडलाइन है। अब ये देखें, ये जो चीज़ है ये आपके हेयर्स में नहीं होनी चाहिए कटिंग के दौरान। ये बाल क्या है, सही से टाइट मेरे हैंड में नहीं है, जब हमारे ये ऊपर वाले हैं नीचे वाले नहीं है, ठीक है। इस तरह से हमारी कटिंग खराब हो जाएगी। इस बात का आपने सबसे ज्यादा ध्यान रखना होता है कि हमारे जो हेयर्स हैं वो सही से हमारे हाथ में आए, ठीक है, टाइटली हमने पकड़े हों। अब जी इस तरह से आपका जो है वो हेयर स्ट्रेट होने चाहिए, अच्छे से पकड़ लेने हैं, और पकड़ने के बाद ये जो आपकी गाइडलाइन है ना ये वाली, ठीक है ना, इससे आपने 1 इंच नीचे की तरफ काटना है। 1 इंच नीचे, बिल्कुल इसके साथ बराबर नहीं काटना, आपने 1 इंच नीचे की तरफ काटना है, ठीक है। और फिर आपने नीचे से ऊपर की तरफ काटना है 1 इंच नीचे। ये देखें, ये आपकी गाइडलाइन थी और मैंने 1 इंच नीचे की तरफ काटा है, और मैंने नीचे से ऊपर की तरफ काटा है। चॉप कर लेना है, ठीक है। अब हम इसको आगे की तरफ लेके आ सकते हैं, चॉप कर लेना है, और ये हमारी होगी सेकंड लेयर, ठीक है। क्या हो गई हमारी सेकंड लेयर, बिल्कुल। अब हम आगे की तरफ लेके आएंगे बाल। अब हमने जो है वो हेयर्स का पहले ईयर टू ईयर सेक्शन किया था, अब हमने थोड़े से और पीछे की तरफ से हेयर्स पकड़ने हैं, ठीक है, और पीछे की तरफ से हेयर्स पकड़ने। अब हमारी नेक्स्ट गाइडलाइन जो है वो ये होगी, ठीक है। 1/2 इंच नीचे की तरफ छोड़ के, या 1 इंच आपने नीचे की तरफ छोड़ के बाल नीचे से ऊपर की तरफ काट लेने हैं,
अब ये हमारी जो है वो थर्ड लेयर होगी। फर्स्ट लेयर ये हुई, उसके बाद ये हमारी लेयर आई, और उसके बाद अब हमारी लेयर जो है वो थर्ड ये होगी। दोबारा से हमने इसी मेथड से जो है वो पीछे से सारे अब हेयर्स पकड़ लेने हैं। सॉरी बार बार आ जाता है ये, ठीक है। और हमने इसी तरह इसको ईयर के बिल्कुल सीधे की तरफ लेके जाना है, और अब इस गाइडलाइन के मुताबिक हमने ये 1/2 इंच रख के छोड़ के काट देना है। ये जी सबसे हमारी लास्ट लेयर है, ठीक है। और अब जो है वो हमने इसको सीधा पकड़ के 1/2 इंच काट देना है, नीचे से ऊपर की तरफ काटना है, ठीक है ना। अब हमारे हेयर टाइटली हमारे हैंड में आ चुके हैं, अब हम इनको छोड़ भी सकते हैं ढीला यहाँ से, ठीक है। ये देखें जी हमारी एक साइड की हमने कटिंग जो है वो अभी की है, बिल्कुल सही से परफेक्ट लाइन आई है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट लेयर था यहाँ तक, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड 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 बिल्कुल होता जो है वो हमारा बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म की हमारी कटिंग हुई है, ठीक है। अब बिल्कुल सेम इसी मेथड से जो है वो हमने सेकंड साइड की भी, इस साइड की भी हमने कटिंग करनी है, ठीक है। मेथड आपके सामने मैंने जो है वो किया, एक दफ़ा फिर भी आप लोगों को जो है वो करके दिखा देती हूँ। ईयर टू ईयर सेक्शन लेना है और गाइडलाइन आपके हैंड में होनी चाहिए। पसीना देखिए मुझे कितना आया हुआ है, गर्मी इतनी है, फैन भी नहीं चला सकती, फिर वीडियो में शोर होता है। अब तो लाइक कर देना वीडियो, ठीक है। ईयर के बिल्कुल ईयर वाली डायरेक्शन में जो है वो आपने अपने हेयर्स को लेके जाना है, ठीक है। इस तरह से आपने टाइटली अपने हेयर्स को पकड़ना है और लेके जाना है। ये आपकी जो है गाइडलाइन है, ठीक है ना। इससे आपने 1/2 इंच या 1 इंच छोड़ के आपने इस तरह से टाइट पकड़ने अपने हेयर्स, ये आपके सीधे जाने चाहिए ऐसे, ठीक है। ये जो आपकी गाइडलाइन है, इससे आपने 1/2 इंच या 1 इंच छोड़ के आपने कटिंग करनी है नीचे से ऊपर की तरफ। जब आपने इसको पकड़ लिया ना टाइटली, ठीक है, फिर आप इसको आगे की तरफ लेके आ सकते हो। लेकिन अगर आप किसी की कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप नहीं लेके आओगे, आपको खुद ही पता चल जाएगा, आप वहीं पे खड़े खड़े कटिंग करोगे। सेम इसी मेथड से जो है वो हमने अपने एयर से पीछे अब 1/2 ऑफ द हेड हमने सेक्शन लेना है, ठीक है। और बिल्कुल इसी तरीके से आपने अपने हेयर्स को ईयर्स के बिल्कुल फ्रंट पे लेके जाना है, और ये आपकी गाइडलाइन होगी। इससे आपने 1/2 इंच या 1 इंच आपने छोड़ के आपने ये वाले नीचे से ऊपर की तरफ आपने कट कर देने हैं, ठीक है। तो जी अब हमारी कटिंग जो है वो डन हो चुकी हुई है, ठीक है ना। ये हमने चेक किस तरह से करनी है, ये हमारा फर्स्ट लेयर था, ठीक है ना। इसको हमने इस तरह से चेक करना है, ये हमारा बराबर आ रहा है। फिर उसके बाद हमारा ये सेकंड है, ये बराबर आ रहा है। फिर उसके बाद ये हमारा थर्ड है, ये बराबर आ रहा है। और इस तरह से करते करते हमारी कटिंग इट मीन्स के बिल्कुल इक्वल हुई है, ठीक है ना। अब हमने इसको सेट करना है, सेट करके मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ कि ये कैसी लग रही है। तो ये देखें जी हमने जो है वो हमने हेयर्स की अपनी सेटिंग कर ली है, ठीक है। ज़बरदस्त किस्म के लेयर्स आए हैं, ठीक है। और बहुत ही प्रोफेशनल, बहुत ही जो है सुपर डुपर ब्लेंडेबल मर्ज हमारी कटिंग हुई है। और जब आप लेयर्स कटिंग करते हो ना, तभी आपके बालों की ऐसी सेटिंग होती है, ठीक है। जब आप स्टेप कटिंग करते हो या स्ट्रेट कटिंग करते हो, यू करते हो, वी करते हो, कप कटिंग करते हो, किसी भी तरह की कटिंग करते हो, तो आपके बालों की ऐसी सेटिंग नहीं हो पाती, ठीक है। तो जी ये थी हमारी फाइनल जो है वो आज की वीडियो। कटिंग के हवाले से काफ़ी देर से पेंडिंग थी, लेयर्स कटिंग की स्पेशली बहुत ज़्यादा डिमांड थी। अब कि मैं अपने वालों पे यही ये कटिंग कर सकती हूँ, और अब नेक्स्ट कटिंग सिखाने के लिए तो टाइम लगेगा। बट एक मास्टर क्लास होगी, उस मास्टर क्लास में आपको बहुत सारे हेयर्स के बारे में सीक्रेट्स बताए जाएंगे, तो उसके बारे में मैं आपको जल्द इंशाल्लाह इन्फॉर्म करूँगी। तो जी उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत ही जो है वो हेल्पफुल रही होगी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने ये कटिंग एक दफ़ा घर में ज़रूर ट्राई करनी है, और जैसे रिजल्ट्स मिलेंगे आपने मुझे बताना है। बट ये बालों का मामला है तो आपने ध्यान से कटिंग करनी है, ठीक है ना। तो स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल आपने इसी तरीके से फॉलो करके वीडियो को बार बार देख के, ठीक है, सेव कर लें वीडियो अगर आपने कटिंग करनी है। और इसी तरीके से आप अपने बालों को सेट करके आप किसी भी फंक्शन पे जो है वो आप जा सकते हो, ठीक है। अभी जो है वो मैंने अपने हेयर्स को ऑब्वियसली जो है वो स्ट्रेट किया था पहले, इसीलिए जो है ये बहुत ज़्यादा हैवी वॉल्यूम नहीं है। बट अगर हमने इस तरह के अपने बालों की सेटिंग करनी है तो आपने एक दिन पहले नहाना है, और कंडीशनर नहीं करना अपने बालों को, जस्ट शैम्पू करना है, ठीक है ना। उससे आपके बाल इतने फूले फूले रहेंगे, और ये वाली चीज़ आपकी बहुत ही खूबसूरत लगेगी, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत हेल्पफुल रही होगी, ठीक है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो पुराने स्टूडेंट्स हैं मेरे, वो जल्दी से लाइक करें और शेयर करें वीडियो को। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अपनी कल की क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।